तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एलजेपीआर की जो कार्यशैली है वो इतनी मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं कमजोर है? देखिए, एलजेपीआर की कार्यशैली में मैं काम किया हूं, वहां पर प्रदेश प्रवक्ता भी रहा हूं जी। लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। कार्यकर्ताओं के लिए जो रुझान होना चाहिए शीर्ष नेताओं की, मिलने का तरीका, 1 to 1 होने का तरीका, उनके जो समस्याएं हैं जो उनको सुनने का तरीका है, उसमें बहुत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आपके मंच से मैं एक संदेश भी दे रहा हूं कि पार्टी अगर इन सब चीज़ों में सुधार करेगी तो भविष्य में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में उनको योगदान मिलेगा। जी, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि उनको सीटें इतनी चाहिए, एक नंबर भी वो दावा कर रहे हैं कि भाई 40 के आसपास सीटें वो चाहिए। तो उस पर आपका क्या टेक है? देखिए, दावा तो हम भी 29 सीट का कर रहे हैं जी। दावा वो जितनी भी कर लें, लेकिन अब तो एनडीए और उनके बीच और शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हो रही है और अब उन्हें कितना सीट मिलेगी इस बारे में मैं कुछ कह पाऊं ये जल्दीबाजी हो। एक महत्वपूर्ण सवाल बिहार की राजनीति से और SC/ST रिजर्वेशन को लेकर, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, इसको लेकर आरजेडी उसने हल्ला बोल रखा है। वो कह रहे हैं कि भाई जो फैसला था बिहार सरकार का, नीतीश सरकार का, उसको 9वीं अनुसूची में 65% तक बढ़ाए जाने का आरक्षण को, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे हम। उसको लेकर वो आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपका क्या टेक है? देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कर दूं कि अब जुमलेबाजी से बिहार में राजनीतिक पार्टी कोई भी राजनीति नहीं कर सकती है। बिहार की जनता अब सजग हो चुकी है, बिहार के नौजवान बहुत सजग हो चुके हैं। बहुत सारी पार्टियां पूर्व में जुमलाबाजी करके, तरह तरह के लुभावने वायदे करके और चुनाव जीतती रही, लेकिन अब वही पार्टी बिहार में चुनाव जीत सकती है, सरकार बना सकती है। आज डबल इंजन की सरकार ने बिहार में जितना काम किया है, और आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए सौगात दिया है, जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितनी सौगात दिया है, सच पूछिए तो अपोजिशन के पास अब कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका आरजेडी वजह है जी कि ये लोग तरह तरह का मुद्दा उठाते हैं, बिना सिर पैर का मुद्दा उठाते हैं, और बस काम है कि हल्ला बोलकर किसी तरह से पब्लिक को आप डिस्टर्ब करें, डिमोटिवेट करें, इसलिए कि भाई हम भी पब्लिक के बीच हैं, हम भी आपके बीच हैं, हम भी जनता के बीच हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो भी मुद्दा है वो मुद्दा विहीन है। कुछ आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि दलित पिछड़ों के आरक्षण का मुद्दा लेकर आरजेडी जो मांग कर रही है, क्या वो बात बेसलेस है, मुद्दा विहीन है? आप एक बात जान लीजिए, क्या इसको तर्कसंगत आप नहीं मानते? एक मिनट, आरक्षण के मुद्दे को लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके की निर्णायक भूमिका में रही है और जो काम कर रही है, और आगे भी चुनाव के बाद उन्होंने कई सारी घोषणाएं किया है जी, इसके बाद आप बताइए कि क्या विपक्ष को कुछ बोलने का मुद्दा रह गया? नहीं, वो कह रहे ना कि उसको 9वीं जो अनुसूची है उसमें शामिल करवाइए। वो फैसला तो नीतीश सरकार का ही अटका पड़ा है ना सर। ये उनसे पूछने की बात है जी कि जब उनकी सरकार रही, इतने दिनों उन्होंने सरकार रखा जी, तो उनके पास उन्होंने क्यों नहीं कराई? उनके पास ये सब मुद्दे क्यों नहीं थे? जी, आज जब डबल इंजन की सरकार इतनी अच्छी काम करे, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारे चीज़ों पर काम हो रही है, यहाँ तक कि इस बार जिस तरीके से भर भर के सौगात दिया गया है बिहार के जनता को, उस स्थिति में आप आरक्षण की बात कर रहे हैं या अभी कभी एसआर की बात कर, कभी वोट चोरी की बात करते हैं जी, तो आपको नहीं लगता है कि ये सब मुद्दा विहीन बातें हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा टेक सुभाषपा का जानना चाह रहा हूं कि सुभाषपा का इस पर टेक क्या है? क्या वाकई दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण बढ़ाने की मांग है, क्या सुभाषपा उसके साथ खड़ी है? बिल्कुल और साथ खड़ी है साहब। सुनिए, अगर साथ खड़ी है सुभाषपा तो का फिर एक ही क्यों स्टैंड नीतीश है। सरकार से ये मांग करती है कि जब वो मौजूदा समय में एनडीए की सरकार है तो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए? मैं भी आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं जी कि सुभाषपा का एक ही कहना है कि आरक्षण, जिन लोग जो आरक्षण से ऊपर उठ चुके हैं, जो आरक्षण से सुख सुविधाएं जो इतनी उनको बढ़ चुकी है
कि अब उन्हें चाहे किसी भी जाति के हो उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो आरक्षण की सुविधा छोड़ देनी चाहिए। जी, लेकिन जिन लोगों को अभी आरक्षण की जरूरत है, जो दबे कुचले और निचले पौदान पर खड़े हैं, उन्हें निश्चित तौर पे आरक्षण मिलनी चाहिए। आरक्षण के जरिए उनका विकास होना चाहिए और इसमें सुभाषपा का नहीं बिल्कुल अभी साथ है। अभी